नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के अंदर आज 16 अप्रैल की अपनी क्लास रहेगी। इसके अंदर अपन देखेंगे कि हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने, एशिया का सबसे लंबा एविलेटेड जो वन्य जीव कॉरिडोर है वो कहाँ पे है, बिहार के अंदर नया मुख्यमंत्री बना है, कौन बना है, विजडन क्रिकेट अवार्ड्स किसको मिले हैं, भारत ने पेटेंट के अंदर क्या क्या स्थिति है भारत की, भारत और ताइवान में भारत और ताइवान के बीच औद्योगिक पार्क बनाया गुजरात में बनाया गया है, और आरबीआई की एक उत्कर्ष रणनीति वो क्या है, सेबी ने नए 3 आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं उनके बारे में, आईपीएल और आईसीसी के खिलाड़ियों के बारे में अपन देखेंगे, और गुजरात के अंदर स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि हंगरी के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है और हंगरी के अंदर नए प्रधानमंत्री किसको बना गया, पीटर मैग्योर को। ठीक है, और ये है टिज्जा पार्टी के है पीटर मैग्योर, इनको पीएम बनाया गया है, और इन्होंने 199 में से कितने 199 में से 138 सीट जीती थी। राजस्थान के अंदर सीटें कितनी, राजस्थान के अंदर 200 सीट है। ठीक है, और हराए से इन्होंने अपने ही गुरु विक्टर ओरबन को हराया है। ठीक है, इनकी पार्टी को हराया। और हंगरी की राजधानी कहाँ पे, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और हंगरी के अंदर जो घास के मैदान मिलते हैं वो कौन से, पुस्टाच जो घास के मैदान हैं वो कहाँ पे है, वो हंगरी के अंदर है। ठीक है, और हंगरी के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है डैन्यूब नदी। ठीक है, और नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर 125 साल के इतिहास में पहली बार कोई सेना की प्रमुख बनी है, महिला बनी, उसका नाम है सुशांत कोयल। और ऑस्ट्रिया की चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर्स भारत की यात्रा पर आई है। राष्ट्रीय की राजधानी क्या है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। तो अपन ने देखा कि हंगरी के अंदर पीएम कौन बने थे, पीटर मैग्योर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 125 साल के इतिहास में पहली बार सेना प्रमुख बनी है महिला, उसका नाम क्या है, सुशांत कोयल। और ऑस्ट्रिया की जो चांसलर है क्रिश्चियन स्टोकर्स, वो भारत की यात्रा पर आई है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली और देहरादून के बाद इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है जो उत्तर भारत का ग्रोथ कॉरिडोर मोदी द्वारा उत्कीर्ण किया गया। अक्षरधाम दिल्ली से लेकर देहरादून तक है, इसकी टोटल लंबाई है 213 किलोमीटर। ठीक है, और एविलेटेड वन्य जीव कॉरिडोर इसी के अंदर तहत बनाया जाएगा। एविलेटेड वन्य जीव कॉरिडोर जो है राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड है, उसके वन्य जीवों को कोई तकलीफ नहीं है, उसके लिए एविलेटेड वन्य जीव कॉरिडोर बनाया गया है। एशिया का सबसे लंबा एविलेटेड ये है कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके अंदर 360 मीटर की लंबी सुरंग भी है। ठीक है, और ये राजा जी कौन सा है नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क उसके तहत। और टाइगर रिजर्व है रातापानी, जिसका नया नाम क्या कर दिया है, वाकणकर। रातापानी एमपी के अंदर, जिसका नया नाम वाकणकर कर दिया। माधव कौन सा है, 58वां लेटेस्ट जो बना है टाइगर रिजर्व। ठीक है, और कैमूर कहाँ पे, बिहार में। नेक्स्ट तो बिहार के अंदर देखें तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार के लगातार 20 से 22 साल का शासन नीतीश कुमार खत्म हुआ, सम्राट चौधरी 24वें क्रम के सीएम बने। ठीक है, सम्राट चौधरी कौन से 24वें क्रम के, इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह जो लोक भवन है वहाँ पे लिया। और सैयद अता हसनैन जो राज्यपाल है उन्होंने उनको शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री जेडीयू के बने विजय कुमार और विजेंद्र कुमार। और जो नीतीश कुमार जो अभी लेटेस्ट सीएम थे, उन्होंने एमपी के राज्यसभा एमपी बन गए वो। बिहार की स्थापना देखें तो 1912 के अंदर हुई थी। राजधानी क्या है बिहार की, पटना, इसको पाटलिपुत्र भी कहते हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं, और राज्यसभा की 16 सीटें हैं, और टोटल विधानसभा की 243 सीट्स। ठीक है, 243 सीट, और विधान परिषद की 75 सीट है। पहले मुख्यमंत्री बने थे कृष्ण
सिंह। और जनसंख्या घनत्व है 1106, साक्षरता दर 61%। जनसंख्या के मामले में इनका तीसरा स्थान है और क्षेत्रफल 2.86% है। ठीक है। और इनमें जो बिहार के नृत्य हैं वो है झिझिया, कर्मा, धोबिया, जाट, जाटिन। ये बिहार के नृत्य हैं। अब खेल सम्मान के अंदर आता है विजडन क्रिकेट अवार्ड्स। विजडन क्रिकेट अवार्ड ये किन को मिला है? क्रिकेट की बाइबल द्वारा हर वर्ष इन खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और उनको बाद में दिया जाता है। तो पुरुषों के अंदर जो लीडिंग क्रिकेटर है वो मिशेल स्टार्क्स है। कौन सी टीम से खेलते हैं मिशेल स्टार्क्स? ऑस्ट्रेलिया से। और व्यक्तिगत प्रदर्शन के रूप में देते हैं शुभम गिल को मिला है व्यक्तिगत प्रदर्शन। वुमन के अंदर लीडिंग क्रिकेटर है वो दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा भारतीय टीम की खिलाड़ी है, उनको मिला। और दीप्ति शर्मा ही जो वनडे वर्ल्ड कप में है, वनडे वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी दीप्ति शर्मा। इनको याद रखना है क्योंकि ये एक तो इनको विजडम क्रिकेट अवार्ड्स मिला, दूसरा जो वर्ल्ड कप था वो वनडे वर्ल्ड कप, उनके अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज रही है। और T20 के अंदर अभिषेक शर्मा को मिला है। बात करें पेटेंट। पेटेंट होता क्या है? कोई भी आपने सामान बनाया उसके लिए आप ये कह रहे हो कि आपने रिसर्च पे जो पैसा खर्च किया है और एनर्जी खर्च किया है, नया उत्पाद बनाया नई प्रक्रिया प्रोसेस के तहत, तो आप उसके ऊपर 20 साल के लिए उसके ऊपर सारा का सारा मार्केट में अगर उस टाइप का कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता, 20 साल का आपको उसका संरक्षण दिया जाता है। कितने? 20 वर्ष की वैधता होती है इसकी। और एक्ट कब भारत के अंदर पेटेंट एक्ट कब लागू किया गया? 1970 के अंदर भारत के अंदर पेटेंट एक्ट लागू किया गया था। टोटल आवेदन इस साल कितना है? 1.44 लाख आवेदन आए हैं। ठीक है, 1,44,000 आवेदन आए। और पेटेंट के अंदर इसमें भारी 30% की भारी उछाल आई है और शीर्ष राज्य तमिलनाडु है जहाँ से सबसे ज़्यादा पेटेंट के आवेदन आए। और विश्व में अपन बात करें पेटेंट के मामले में तो 6ठे नंबर पर है अपन। ठीक है। देता कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। अब भारत और ताइवान का औद्योगिक व्यापार कहाँ पे? सांदा धोलेरा। धोलेरा गुजरात के अंदर है। ताइवान की कंपनी है जिसका नाम है एलगैस। इसने वहाँ पे तकनीकी समझौता दिया है। सेमीकंडक्टर बनाया और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मदरबोर्ड होता है जो मेन जो पार्ट्स काम करता है उसके लिए। ठीक है। और आर्थिक प्रभाव कह रहे हैं 12,000 नौकरियाँ मिलेगी और 10,000 करोड़ का FDI आएगी। ठीक है। भारत और म्यांमार की राजधानी नपीता में स्कूल परियोजना के लिए समझौता हुआ है। म्यांमार भूकंप के दौरान भारत में ऑपरेशन बर्मा चलाया गया था। म्यांमार में जब भूकंप आया था तो ऑपरेशन बर्मा चलाया गया था। ठीक है। RBI की जो रणनीति की अपन ने बात करी, उत्कर्ष 2029 और प्रोजेक्ट सामुद्रा। उत्कर्ष 2029 और प्रोजेक्ट सामुद्रा, जिसके तहत मजबूत कानून, ग्राहक केंद्रित, समावेशी वित्त, प्रभावी तकनीकी, प्रतिस्पर्धा बाजार, भविष्य के लिए तैयार, ये सब चीज़ें को लेकर उत्कर्ष 2029 लॉन्च किया है, जिसके अंदर ₹1 लॉन्च किया जाएगा। और RBI की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय 1937 से दिल्ली में। और इसका लोगो पर ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर का फोटो बना है। अब सेबी क्या है? सेबी जो भी अपन खरीदते हैं, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके ऊपर सेबी नियंत्रण करती है कंपनीज वगैरह पर। तो सेबी की स्थापना कब होती है? 1988 को। वैधानिक दर्जा मिलता है 1992 के अंदर। मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई के अंदर। और अभी जो इनकी प्रमुख है वो है तुहिन कांता पांडे। ठीक है। और सेबी ने 3 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। पहला है स्कॉर्स। ये क्या काम करता है? संचार का काम करेगा। एकल सार्वभौमिक प्लेटफॉर्म है, यूनिवर्सल। दूसरा है एजुकेशन के लिए, निर्णय, तो ऑनलाइन निर्णय लेने के लिए। और फिर CSAC। ठीक है, ये साइबर सुरक्षा से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। खेल जगत की बात करें, शुभम गिल हैं, गुजरात टीम से खेलते हैं। इन्होंने IPL में सबसे ज़्यादा 4,000 रन बनाने वाले युवा खिलाड़ी बने। इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। फिर संजू सैमसन मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रहे ICC के। और गुजरात सरकार ने स्पोर्ट्स जीनोम्स मिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत गुजरात सरकार द्वारा DNA मैपिंग की जाती और आदिवासी क्षेत्रों में प्रभावशाली एथलीट है उनका चयन किया जाता है DNA मैपिंग के द्वारा।
और उन्हें 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है। अब कुछ जो पहले या प्रोजेक्ट चलाए गए थे वो जैसे महाराष्ट्र का AI स्किल सेंस ये, ठीक है। और दूसरा आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट हनुमान, किसके लिए? इंसानी और जंगली जानवर के बीच में संघर्ष को दूर करने के लिए। आंध्र प्रदेश के अंदर क्वांटम टेस्ट, ठीक है, अपन ने कल ही देखा था क्वांटम टेस्ट बेड। मिजोरम के अंदर ऑपरेशन जेरिको ड्रग्स के विरुद्ध चलाया गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट गंगा, ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। उत्तराखंड के अंदर ICJS 2.0 नए क्रिमिनल कानून लागू करने के लिए टॉप पर है। गुजरात के अंदर जल महोत्सव 2026 मनाया गया, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुभारंभ। और उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। ठीक है। इजराइल ने जो हमला किया था ईरान पर, उसको नाम लिया था ऑपरेशन लॉयल, और USA ने क्या नाम किया? एपिक फ्यूरी। ठीक है। ईरान के जो नए लीडर बने हैं वो है मुस्तफा खमनई, जो आयतुल्ला खमनई की मौत के बाद। ब्रह्मोस मिसाइल अब भारत किस किस को सप्लाई करता है? फिलीपींस को, वियतनाम और इंडोनेशिया। लेटेस्ट में अभी इंडोनेशिया को सप्लाई। उत्तर कोरिया ने कौन सी? वानसन 11 GA। अभी अपन ने इसका नाम, दूसरा एक नाम क्या था? K-23। येलोस्टोन नेशनल पार्क में एचनीस मतलब एसिडिक गीजर में विस्फोट के कारण वाशिंगटन DC में हुआ था। और अभ्यास लामित्य किसके बाद? भारत और सेशल्स के बीच में अभ्यास लामित्य हुआ था। प्रोटेक्ट कॉल और शेषनाग 125 ड्रोन के नाम हैं, ड्रोन से संबंधित है। समुद्री साहस अभियान अभी अपन ने कहाँ से? मुंबई से। ठीक है। और मेंटेनेंस कमांड कॉन्क्लेव कहाँ पे हुई है? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। नियुक्तियों की बात करें, तरणजीत सिंधु है दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। ठीक है। उपराज्यपाल बनाए गए हैं तरणजीत सिंधु को। और मेनका गुरुस्वामी देश की पहली खुले तौर पर क्यूर सांसद बनी। जम्मू कश्मीर 67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता। जम्मू कश्मीर 67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी जो है बोत्सवाना से भारत कितने चीज ले गया? 9 चीतें ले गया है अभी। NHI प्लस इसरो ने नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च की है। ठीक है। फिनल एलन है जिसने तेज T20 शतक बनाई है अभी 33 गेंद के अंदर। T20 वर्ल्ड कप 26 का विजेता कौन रहा? भारत। आरो डेंगला महाराष्ट्र भारत के आरो डेंगला है जो भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में टॉप पे कौन रहा था 2026 में? इंडियन आर्मी। सफीना हुसैन अवार्ड टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई है। पहला ब्लू बॉन्ड LKR श्रीलंका को मिला। त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट कहाँ पे? सिक्किम के अंदर। पुस्तक महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर धीरज ककड़िया की है, बुक है। इसके साथ ही आज की क्लास अपनी समाप्त होती है। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।